हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था श्यामनगर गांव। यहाँ के लोग अपनी सादगी और अपनेपन के लिए जाने जाते थे। खेतों में काम करते किसानों की हंसी दूर तक गूंजती रहती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में मस्ती से खेलते, उनकी किलकारियां हवा में तैरती रहती थीं। जिंदगी शांत और एक जैसी थी, लेकिन गांव के आगे एक लंबी परछाई बनाता हुआ फैला हुआ था हिरकणी का जंगल। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनका मानना था कि यह जगह रहस्य और खतरे से भरी है। जंगल बहुत पुराना था, उसके पेड़ टेढ़े मेढ़े और उलझे हुए थे। उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। अंधेरा होने के बाद गांव वाले जंगल के पास भी नहीं जाते थे। उसकी गहराइयों से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थीं। चांदनी रात में परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि जंगल में पुरानी आत्माओं का वास है। उनकी दर्द भरी चीखें हवा में सुनाई देती थीं। जंगल अपने रहस्यों से युवाओं को अपनी ओर खींचता था। उसकी कहानियां, जो सच्चाई और कल्पना का मिश्रण होती थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। ये कहानियां श्यामनगर के युवाओं के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों ही जगाती थीं। गर्मी की एक उमस भरी शाम को दोस्तों का एक समूह गांव के किनारे इकट्ठा हुआ। उस समूह में सबसे बड़ा और निडर था विजय। उसके बगल में खड़ा था उसका छोटा भाई रोहन, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था। इस तिकड़ी को पूरा करती थीं जुड़वां बहनें गीता और सीता, जो हमेशा साथ रहती थीं और किसी भी तरह के रोमांच के लिए तैयार रहती थीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा और खेतों पर लंबी परछाइयां फैलने लगीं, विजय ने एक चुनौती दी। उसने धीमी आवाज में कहा, हिम्मत है तो हिरकणी के जंगल में एक रात बिताकर दिखाओ। जुड़वां बहनें घबरा गईं। रोहन बेचैनी से हिलने लगा। रात के समय जंगल एक अलग ही तरह का डर पैदा करता था। गीता, जो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उसने विजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमें डर नहीं लगता। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सीता, जो हमेशा अपनी बहन की मौजूदगी में ज्यादा साहसी बन जाती थी, उसने सहमति में सिर हिलाया। रोहन उनके हौसले को देखकर उत्साहित हुआ और बुदबुदाते हुए मान गया। और इस तरह जैसे ही अंधेरा छा गया और गांव नींद में डूब गया, चारों दोस्त हिरकणी के जंगल के डरावने साये की तरफ चल पड़े। उनके दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। उनके सामने अनजान रहस्यों से भरी एक रात थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा भारी होने लगी। सूरज की आखिरी किरणें ऊपर घने पेड़ों के बीच से नीचे झांकने की कोशिश कर रही थीं। रास्ता, जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जंगल में गहराई तक जाता था। चारों दोस्त चुपचाप चल रहे थे। हर कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे और चहचहा रहे थे। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। कभी कभी दूर से कोई टहनी टूटने की आवाज आती थी और चारों दोस्त घबराहट से एक दूसरे को देखते थे। वे पहले कभी जंगल में इतनी दूर नहीं गए थे, खासकर रात के समय तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ और पास आते गए। उनकी शाखाएं ऊपर आपस में गुथी हुई थीं, जिससे जो थोड़ी बहुत रोशनी बची थी, वह भी बंद हो गई थी। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा में घुटन होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन पर हावी हो रहा है, अपनी मौजूदगी से उनका दम घोंट रहा है। अपने डर के बावजूद दोस्त आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक वादा किया था और वे उसे नहीं तोड़ेंगे। वे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए दृढ़ थे, खुद को और एक दूसरे को। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उनका हौसला टूटने लगा। घंटे बीतते गए। जंगल और भी ज्यादा अंधेरा होता गया। सन्नाटा और गहरा होता गया। चारों दोस्त गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे के पास आकर बैठ गए।
उनके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी उन्होंने उसे सुना, एक धीमी गुर्राने की आवाज जो जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। चारों दोस्त जम गए, उनका खून सूख गया। उन्होंने ध्यान से सुना, उनकी सांसें थम गईं। गुर्राने की आवाज फिर आई, इस बार और पास। उसके बाद तेज सांस लेने की आवाज आई। वे घबरा गए, उन्हें वहां से निकलना ही था। वे मुड़े और अंधे की तरह पेड़ों के बीच भागे, अंधेरे में छिपी उस चीज से बचने के लिए बेताब। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, शाखाओं ने उनके चेहरों पर वार किया, लेकिन वे नहीं रुके। वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे और भाग नहीं सके। जंगल के जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। उनका पीछा करने वाले की आवाज गायब हो गई थी, लेकिन डर बना हुआ था, भारी और दमनकारी। वे किसी ऐसी प्राचीन और बुरी चीज से टकरा गए थे जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था।